Today we will be doing subject EVS of class 5th. This is our last period. Let us see. Till here we have done it. और मैंने आपको ये चीज़ करने को कही थी. अब next thing that we will see. Sanjana asked her mother, Mom, there is a girl Anjali in my class who writes with her left hand and her handwriting is very beautiful. She got prize for her handwriting. I asked her why she didn't write with her right hand. We all write with our right hand. She said that she did all her work with the left hand. So she even tried to write with her right hand but couldn't write. अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है कि जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पेरेंट्स जो है बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, ठीक है ना. उसी तरीके से उनकी हैबिट्स मतलब उनकी आदतें भी जो होती है कभी ना कभी उनके पेरेंट्स से ही रिजेंबल करती है, उनसे ही मिलती है. तो यहाँ पे यही कहा है, संजना ने अपनी मम्मी से पूछा कि एक अंजलि करके मेरे क्लास में बच्ची है जो लेफ़्ट हैंड से लिखती है और कितनी भी कोशिश उसने की राइट हैंड से लिखने के लिए मगर वो लेफ़्ट हैंड से ही लिखती है. तो ये हो जाता है कि या तो इसके परिवार में, ठीक है ना, उनके फैमिली में अगर कोई लेफ़्ट हैंड से लिखता हो तो इस हिसाब से उसको भी वो हैबिट पड़ गई है. तो अब यहाँ पे आपको एक एक्सप्लोर करना, राइट इन योर नोटबुक राइट विच ऑफ द हैबिट्स रिजेंबल्स योर फैमिली मेम्बर्स. तो आपको देखना है कि वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग एंड मैनरिज्म्स रिजेंबल विथ माई फैमिली मेम्बर. तो आपको ये बताना है कि जैसे बातें आप अपना खुद का खुद ही लिखना है. जैसे आप जैसे बात कर रहे हो, आपका बोलने का जो तरीका होता है वो किसके जैसे है, मम्मी के जैसे है, पापा के जैसे है, या आपके घर में कोई दूसरे रिश्तेदार हैं उनके जैसे है, तो उनका नाम लिखना है. ये आपको सेल्फ करना है. बुक में ही कर लीजिए. वे ऑफ वॉकिंग, चलने का तरीका, ठीक है ना. किसी किसी की जो है पैटर्न पेरेंट्स के जैसे मैच होती है, वो चलने के तरीके भी उनके पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं. फिर मैनरिज्म, ठीक है ना, आदतें, ठीक है ना, आपको किस तरीके से आप मैनर रखते हैं, व्यवहार आपका कैसा होता है, वो बोलने का तरीका तो ये हो गया, चलने का तरीका तो ये हो गया, और आदतें कैसी हैं, मैनर कैसा है, लोगों को किस तरीके से आप ट्रीट करते हो तो वो किससे रिजेंबल करता है वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है ना. ये आप सेल्फ करोगे. जैसे वे ऑफ वॉकिंग अगर मम्मी के जैसे है तो मदर, लाइक मदर. वॉक चलने का तरीका फादर के जैसा है तो लाइक फादर. और मैनर जैसे आपके दादी के जैसा है या दादाजी के जैसे है या आपके कज़िन के जैसे है या अंकल के जैसे है तो वो आपको वैसे लिखना है. ओके, ये आपको सेल्फ करना है क्लास वर्क में, ठीक है. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन रिजेंबल्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. दीज आर नोन एज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है. कुछ आदतें, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बच्चे की उनके पेरेंट्स के या उनके ग्रैंड पेरेंट्स के जैसे होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स. एंड द फिनोमिना इज़ नोन एज इनहेरिटेंस. और ये जो पूरा बोलते हैं कैरेक्टर, ये पूरा प्रोसेस उसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहा गया है, ठीक है. इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होते हैं. एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे अगर पेरेंट्स के जैसे मम्मी या फादर में से किसी के भी आंखें अगर ब्लू कलर की है, मतलब जो आंखें की जो कलर होती है ना, हल्के से ब्लू कलर है या ब्राउन कलर है या ग्रीन कलर है, तो कभी ना कभी उनके बच्चों में भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, उनके भी बच्चों की आंखें ऐसी ही होती है. ओके, तो ये क्या है, कैरेक्टर्स जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जनरेशन्स का मतलब होता है पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पास होता है तो उसको क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस. इस पूरे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस. द कैरेक्टर्स दैट आर रिक्वायर्ड इन चिल्ड्रन फ्रॉम देयर सराउंडिंग आर नॉट इनहेरिटेड और पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे एक्वायर करते हैं सराउंडिंग से. एग्जाम्पल, कोई बच्चे होते हैं जो कोई बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जो खाना सही से बहुत ज़्यादा खाते हैं तो वो मोटे होते हैं. तो उनके पेरेंट्स भले पतले होंगे बट वो मोटे हैं, तो इसका रीज़न ये नहीं है कि वो उनके पेरेंट्स से मिला है इनको. तो कुछ आदतें सराउंडिंग में से वो ले लेते हैं, और जब सराउंडिंग में से लेते हैं तो वो उनकी अगली पीढ़ी में पास नहीं होता है, ठीक है ना. जो नेचुरल है, जीन्स में प्रेजेंट है, वही ही पास होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पे, ठीक है. अब यहाँ पे दो साइंटिस्ट बताए गए हैं आपको यहाँ, ग्रेगोर
जॉन मेंडल एंड डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अब इनका बहुत ही इम्पोर्टेंस है क्योंकि इन्होंने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी लोगों को। क्या है वो देखते हैं, पहले इनके बारे में देखेंगे। ग्रेगोर जॉन मेंडल फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो इन्होंने लॉज बनाए थे कि किस तरीके से एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन को में ये ट्रांसफ़र हो रहा है, तो क्या क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें इस इनहेरिटेंस के लॉज जो है उसने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके किए थे? पी प्लांट, मटर का जो है पौधा था, उनके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया और फिर पता लगाया कि किस तरीके से किसी की हाइट लंबी होती है, किसी की हाइट छोटी होती है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, तो ये किस हिसाब से जो है होता है। तो ये पूरा जो इनहेरिटेंस पी प्लांट के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करके किया था, इसलिए उनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या कहा गया है इनको? फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके। Dr. Hargovind Khorana wrote many research papers on the determination of the inheritance of the new characteristics. He was awarded with the Nobel Prize for his outstanding work. तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने भी जो है इनहेरिटेंस पे बहुत सारे रिसर्च बनाए थे, पेपर्स लिखे थे, नए नए कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, इसलिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ये नोबेल प्राइज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइज़ है वर्ल्ड लेवल पे। कोई भी इंसान अच्छा काम करता है तो उनको नोबेल प्राइज़ मिलता है, अलग और अच्छा काम करता है उनको। नाउ पिंकी अंडरस्टूड दैट वी रिजेंबल आवर पेरेंट्स और अदर मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली, सो शी ऑल्सो वॉन्टेड टू नो वेदर एनिमल्स टू हैव द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसे उसको पता लग गया कि ह्यूमन बींग्स में तो कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेड होते हैं, ठीक है, क्या जानवरों में भी ये इनहेरिटेड होते हैं? तो एक क्वेश्चन पूछा है इसने, हाउ डज काउ रिकॉग्नाइज इट्स काउ। जैसे मैं आपको पूछूंगी कि जो कोई भी गाय अपने बच्चों को कैसे पहचानती है, ठीक है, तो उनके सारे काऊ लगभग आपको सेम दिखाई देते हैं, बट वो अपने बच्चों को उस सारे भीड़ में से भी वो पहचान लेगी। इसका रीज़न है कि वो उसको या तो स्मेल करती है, ठीक है ना, उसका अपीयरेंस वो देखती है और वो लिक करती है, मतलब उसको चाटती है, तो उस हिसाब से उसको समझ में आता है कि वो उसका बच्चा है। इन द क्राउड हाउ डज़ योर मदर रिकॉग्नाइज यू। अब आपको क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ कि जैसे पूरे बच्चों का क्राउड है, आप स्कूल में सब बच्चे साथ में बैठे हैं और एकदम से आपके पेरेंट्स आते हैं, तो इतने सारे बच्चों में आपके पेरेंट्स आपको कैसे पहचानते हैं? क्यों? आपकी फ़िज़िक्स, आपकी बॉडी देख के, आपका चेहरा देख के, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि क्योंकि हम उनसे रिजेंबल करते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट एवरी ऑर्गेनिजम्स हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स और द एंसेस्टर्स, बट दे ऑल्सो डिफर इन सम कैरेक्टरिस्टिक्स, इवन ट्विन्स आर डिफरेंट इन सम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे ये एक पॉइंट बताया गया है कि कुछ फीचर्स हम अपने पूर्वजों से लेते हैं, एंसेस्टर्स का मतलब है पूर्वजों से लेते हैं या अपने फादर से लेते हैं, बट हमारे अंदर कुछ नई चीज़ें भी आती हैं, तो हम एकदम से सेम नहीं दिखते। अगर कभी कभी आपने ट्विन्स को भी देखा होगा तो वो भी एकदम डुप्लीकेट नहीं होते, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ हल्की सी चेंजेस भी उसमें होगा क्योंकि वो खुद की बनी हुई है, खुद के अंदर जो डिफरेंसेस आया है। तो यहाँ तक हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। अब आपको देखो यहाँ पे मैंने ये दोनों वर्ड्स तो वर्ड मीनिंग में पहले करवाया था, ये 3 वर्ड मीनिंग्स जो है बाकी 4 वर्ड मीनिंग्स बाकी है। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आएगा, जेनरेशन, propagation of living organisms, inherited, succeeded to genetics, the study of inherited characteristics। तो जेनेटिक्स क्या होता है कि इस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो पढ़ाई होती है, मतलब किस तरीके से हमारी आंखें जो है पेरेंट्स के जैसे दिखाई देती है, या बाल, या हमारी हाइट उनके जैसे, तो उनकी जब पढ़ाई करते हैं, जो लोग इनकी पढ़ाई करते हैं, तो उस पूरे स्टडीज़ को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहा जाता है। ओके, तो ये आपको करना है क्लास वर्क में, ये आपका क्लास वर्क रहेगा, ठीक है ना। प्लस मैंने एक टेबल पास में बताया है, वो वाला है। अब होमवर्क में ये सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं अभी समझा रही हूँ, वो आपको अपने होमवर्क में करने हैं। ओके, राइट द करेक्ट आंसर्स। द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होता है तो उसको क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। INHERITANCE, इनहेरिटेंस कहते हैं। राइट द नेम ऑफ 2 साइंटिस्ट हु वर्क इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। देखो इसके जस्ट पास में आपको ये पिक्चर दिया हुआ है, इनके नाम यहाँ दिए हुए, तो इन दोनों साइंटिस्ट के नाम है ग्रेगोर जॉन मेंडल, ये सेकंड का आंसर है आपके, ठीक है ना, इस सेकंड पॉइंट का आंसर है। इन दोनों के नाम लिखने हैं आपको, ग्रेगोर जॉन मेंडल और डॉक्टर हरगोविंद खुराना।
अब ये टिक द करेक्ट आंसर्स हैं। फ्रॉम वेयर डू वी गेट द जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, हमको अपने जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स किससे मिलते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स से, पैटर्नल पापा के साइड के, ग्रैंड पेरेंट्स से, मटर्नल मदर के साइड से जैसे नाना नानी, पेरेंट्स से, या फ्रॉम ऑल अबाउट। तो आंसर क्या है? डी, ऑल, सबसे मिल सकते हैं हमको, ठीक है ना। आंसर क्या है? डी। फिर व्हाट इज़ द रिलेशनशिप विद द मदर सिस्टर, मम्मी की बहन को क्या कहते हैं? वैसे हिंदी में हम क्या कहते हैं इसको? इनको क्या कहते हैं? मासी, MASI, और इंग्लिश में मैटरनल आंट। मैटरनल मतलब मम्मी के साइड की आंटी, MATERNAL, मैटरनल आंट। तो इस तरीके से आपको इसका क्वेश्चन लिखे, नीचे आंसर लिखना है। मैंने यहाँ पे 2 के लिखे हुए हैं, इसका मैंने आपको बता दिया, इसका टिक है, तो आपको ऐसे ही लिखना है, ऊपर नीचे फिर इन द ब्लैंक सब मिक्स दिए हुए हैं इसमें। फिर लास्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली, ठीक है ना। ये आपको मैंने पहले भी लिखवाया था, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली, मैंने डेफिनेशंस लिखवाए थे आपको फर्स्ट पीरियड में, मैंने डेफिनेशंस लिखवाए थे। ओके, ये वाले, जैसे फर्स्ट पीरियड में मैंने डेफिनेशंस लिखवाया था, व्हाट इज़ न्यूक्लियर फैमिली, मदर फादर एंड देयर चिल्ड्रन फॉर्म न्यूक्लियर फैमिली। व्हाट इज़ जॉइंट फैमिली, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, अंकल, आंट, फादर, मदर एंड देयर चिल्ड्रन फॉर्म अ जॉइंट फैमिली। तो ये आपको साथ में लिखना है, ठीक है ना। ये आपका लास्ट आंसर रहेगा, डिफरेंस। तो एक कॉलम ऐसे बना देना आप लोग, ठीक है ना, इस तरीके से ऐसे कॉलम बनाना। यहाँ पे आएगा न्यूक्लियर फैमिली, यहाँ पे क्या लिखोगे? न्यूक्लियर फैमिली, और यहाँ पे क्या लिखोगे? जॉइंट फैमिली, और फिर ये ही आंसर आपको यहाँ पे लिखना है, फादर मदर एंड देयर चिल्ड्रन, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, फादर मदर अंकल आंट एंड देयर चिल्ड्रन। ओके, अब हमारा चैप्टर कंप्लीट है। आपको करना क्या है? क्लास वर्क में वर्ड मीनिंग्स करनी है। यहाँ से ये जो 3 पेज नंबर जो है 7, पेज नंबर 7 की जो वर्ड मीनिंग है 4, वो आपको करनी है। फिर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने लिखवाया है, व्हाट इज़ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन लिखोगे आप, व्हाट इज़ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। इसका आंसर ये रहा, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ चिल्ड्रन रिजेंबल्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स इज नोन एज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। ये एक्स्ट्रा जो है क्वेश्चन है, उसका आंसर है। और होमवर्क में तो आपको ये सारे करने हैं, होमवर्क में क्या करने हैं? ये सारे करने हैं। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अच्छे से इसको लर्न करो और एग्ज़ाम्स की तैयारी करना।